तो दोस्तों मैं धर्मेश आज करने जा रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A16 5G और सैमसंग गैलेक्सी A15 5G के बीच एक फुल कंपैरिजन। सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे और ये जज करेंगे कि A15 5G और A16 5G में से कौन सा डिवाइस बेहतर है। अगर आप ऑलरेडी A15 5G यूज कर रहे हो तो क्या A16 5G पर अपग्रेड करना चाहिए, या फिर A15 और A16 में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कौन सा डिवाइस आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं डिज़ाइन की तरफ, और डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूं कि ये आपके ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। दोनों ही डिवाइसेस का शेप एकदम सेम है, बट बैक पर A16 5G में आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश, A15 5G आता है एकदम रफ फिनिश के साथ। प्रीमियमनेस की बात करें तो गैलेक्सी A15 5G ज़्यादा प्रीमियम फील होता है A16 5G से। A16 5G का जो बैक पैनल है बड़ा चीप सा प्लास्टिक सा फील होता है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट के निशान भी A16 5G पर बहुत तेज़ी से बनते हैं, जबकि ऐसा कोई इशू आपको A15 5G में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर बॉडी शेप की बात करें तो वो दोनों का सेम है, जैसे कि बैक पैनल दोनों में एकदम फ्लैट दिया है। इसके अलावा वॉल्यूम और पावर बटन का जो पार्ट है वो थोड़ा सा उठा हुआ है दोनों में ही जो बीच का फ्रेम है वो काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। कैमरा शेप भी दोनों का एग्जैक्ट सेम है। राइट साइड पर दोनों में ही पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन देखने को मिलते हैं। दोनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है पावर बटन के ऊपर ही। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। A15 5G में 3.5 का हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, जो कि A16 5G में नहीं है। लेफ्ट साइड पर दोनों में ही मिलते हैं सिम और SD कार्ड स्लॉट, और दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। टॉप पर दोनों में ही मिलेगा सेकेंडरी माइक। इसके बाद अगर डिमेंशन की बात करें तो उस कंडीशन में A16 5G थोड़ा सा स्लिमर है A15 5G से, लेकिन कॉम्पैक्टनेस के मामले में A15 5G ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ग्रिप आपकी अच्छी बनती है। इसके अलावा सिंगल हैंड से आप A15 5G को तो यूज कर सकते हो, लेकिन गैलेक्सी A16 5G को सिंगल हैंड से यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो डिज़ाइन के मामले में भी A15 5G बेहतर है, और डिमेंशन यानी कि कॉम्पैक्टनेस के मामले में भी। डिस्प्ले की बात करें तो पहला डिफरेंस आपको डिस्प्ले साइज का देखने को मिलेगा। रिजोल्यूशन दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले का सेम है, फुल HD+। इसके अलावा दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पर हल्के से A15 5G में आपको पंची कलर देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू A16 5G। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर दोनों ही डिवाइसेस के कलर को इस समय मैंने विविड मोड पर रखा है। हालांकि ये कलर्स का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एडवांस सेटिंग्स में जाकर आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। रिफ्रेश रेट भी दोनों ही डिवाइसेस की डिस्प्ले का सेम है 90 हर्ट्ज का। इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो हाई ब्राइटनेस मोड पर दोनों का ही ब्राइटनेस 800 निट्स आता है। दोनों में ही आपको टाइप यू नॉच डिस्प्ले मिलता है, और थोड़े छोटे बेजल्स भी आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। तो एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका इतना बेहतर दोनों में से किसी डिवाइस पर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं UI फीचर्स की। तो करेंटली दोनों ही डिवाइसेस सैमसंग One UI 6.1 पर रन करते हैं, जो कि Android 14 पर बेस्ड है। लुक एंड फील दोनों का एग्जैक्ट सेम रहेगा, क्योंकि सेम UI आपको देखने को मिलता है, और काफ़ी अमेजिंग लुक एंड फील दोनों का यहाँ पर रहने वाला है। फीचर्स की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। एडवांस फीचर्स की बात करें तो मल्टी विंडो, इसके अलावा जेस्चर कंट्रोल्स, डुअल मैसेंजर जैसे फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। क्विक एक्सेस पैनल में NFC नाम का फीचर आपको A16 5G में देखने को मिलेगा, जो कि A15 5G में नहीं है। हालांकि डेली यूज़ में इसका कोई बहुत ज़्यादा खास यूज भी नहीं है। इसके अलावा सिक्योर फोल्डर और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो एग्जैक्ट सेम है, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सेम इसी तरह से आपको कैमरा फीचर्स भी एग्जैक्ट सेम देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वाइड फोटोज़ और वीडियोस आप दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड, रियर और फ्रंट दोनों के लिए आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन और नाइट मोड जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 60 FPS का सपोर्ट आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा, और EIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये है कुछ सैंपल्स जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं। ऑटो मोड पर दोनों से ही आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो। अब यहाँ पर A16 5G में आपको कलर टोन के मामले में थोड़ा सा अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, मतलब थोड़े से पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं A15 5G के कंपैरिजन में। और अगर दोनों ही डिवाइसेस के फोटोज को देखें, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, तो A16 के सामने A15 5G के फोटोज थोड़े से वॉश आउट से नजर आते हैं।
इसके अलावा अगर डिटेलिंग की बात करें तो वहाँ दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। हालांकि डे लाइट में यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी अननेसेसरी येलो टोन आपको A15 5G में देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ कंडीशन में यहाँ A15 5G में आपको अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलती है, जैसा कि अगर इस फोटो की बात करें तो A16 का फोटो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड हो गया, इसीलिए डिटेलिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। अगेन डायरेक्ट सनलाइट में लिया गया ये फोटो भी A15 का ज़्यादा बेहतर है A16 के कंपेरिजन में, और एक शेडो में ये फोटो भी लिया गया है, यहाँ भी कलर सैचुरेशन A15 का ज़्यादा बेहतर लगा। यानी कि थोड़ी सी मिली जुली परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेस से देखने को मिली है। कहीं पर A15 ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है और कुछ कंडीशन में A16। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो डेप्थ सेंसर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एज डिटेक्शन आपको दोनों में ही काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर अगर पिक्चर्स को देखें तो कोई भी डिवाइस अच्छा या बुरा नहीं है। हालांकि पिक्चर में कलर टोन आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलती है दोनों ही डिवाइसेस में। तो कुछ कंडीशन में मुझे यहाँ A16 के पोर्ट्रेट मोड भी बेहतर लगे, कुछ जगह पर A15 के भी पोर्ट्रेट मोड बेहतर लगे, और कोई भी डिवाइस मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक दूसरे को बीट करता हो। नाइट मोड के मामले में भी A16 में आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको A16 से थोड़े से ब्राइटर फोटोज़ देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू A15 5G। साथ ही साथ बैकग्राउंड से जो लाइट आती है उसका एक्सपोजर लेवल भी यहाँ A16 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिला। अल्ट्रावाइड फोटोज़ की बात करें तो भाई यहाँ A15 5G पूरी तरह से A16 को बीट करता है। एकदम पंची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं A15 में, और उसके सामने A16 एकदम वॉश आउट सा नज़र आता है। साथ ही साथ A15 से आप वाइडर फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू A16। तो यहाँ तो भाई A15 अभी भी कमाल का है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो भाई यहाँ A15 5G अभी भी काफ़ी कमाल का है, और प्राइस रेंज के हिसाब से A16 5G में काफ़ी बेकार कैमरा दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन में आप जज करिए कि कौन सी सेल्फी आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। थोड़ी सी चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन में ये सेल्फी ली गई है, और A16 की हालत आप देख सकते हो। A15 5G काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है। एज डिटेक्शन की बात करें तो वहाँ भी उतना अच्छा एज डिटेक्शन देखने को नहीं मिलता A16 में जितना A15 में देखने को मिलता है। पिक्चर्स को जब आप जूम करके देखते हो तो ब्यूटी इफेक्ट, इसके अलावा स्किन टोन, सारी की सारी चीज़ें A15 की बहुत ज़्यादा बेहतर हैं A16 5G से। कलर टोन की बात करें तो वो भी मुझे A15 की ज़्यादा बेहतर लगी। डिटेलिंग के मामले में भी फ्रंट कैमरे पर मुझे A15 ज़्यादा बेहतर लगा एज़ कम्पेयर टू A16, और ये अब दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी को बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हो। जूम करके भी मैंने यहाँ पर आपको दोनों ही डिवाइसेस की सेल्फी दिखा दी हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं इन दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। अब जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट में, आपको बता दूं कि गैलेक्सी A16 5G में आपको मिलता है Dimensity 6300 प्रोसेसर, गैलेक्सी A15 में आपको मिलता है Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर। दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ पर 8GB रैम वाले वेरिएंट यूज किए गए हैं, और यहाँ पर गैलेक्सी A16 5G थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी A15 5G। A16 5G यानी कि यहाँ विनर रहा। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। अब Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ही फर्क देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो 1,36,000 के आसपास है A16 5G का स्कोर, A15 का है 1,30,000 के आसपास, जो कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद अगर GPU स्कोर्स की बात करें तो दोनों का ही यहाँ पर 0 है, क्योंकि 8GB रैम वाला वेरिएंट दोनों ही डिवाइसेस का यहाँ पर यूज किया गया था Antutu बेंचमार्क के टेस्ट के लिए, और 8GB की रैम होने की वजह से Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन यहाँ पर रन होता है, जो कि हार्डवेयर इतना पावरफुल ना होने की वजह से यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, और दोनों का ही स्कोर 0 है। इसके बाद अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो वहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर रैम मैनेजमेंट का स्कोर, इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर भी देखें तो वहाँ भी आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल Antutu बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही डिवाइसेस के यहाँ लगभग सेम ही हैं। अभी Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कुछ एप्लीकेशंस दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखे हैं, और फिर देखेंगे कि ये पहले किस पर लोड होते हैं। तो गैलरी का एप्लीकेशन थोड़ा सा A16 5G पर पहले लोड हुआ। सेटिंग्स का एप्लीकेशन भी यहाँ पर A16 5G पर पहले लोड हुआ। कैंडी क्रश ये एक छोटा सा गेम है, इसे देखते हैं ये पहले किस पर लोड होता है। तो ये गेम भी A16 5G पर पहले लोड हुआ, और A16 5G पर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है, क्योंकि हाई एफिशिएंसी की कोर्स A16 की बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू A15 के Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर से। अभी यहाँ पर देखते हैं ये एप्लीकेशन किस पर पहले लोड होता है। तो ये भी A16 5G पर पहले लोड हुआ। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ट्राई करते हैं ये एक और एप्लीकेशन।
तो कॉमन यूज़ में यहाँ पर A16 5G आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस तो दे देगा A15 5G से। हालांकि A15 5G भी कॉमन यूज़ में या फिर डेली टास्क को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। और इस एप्लीकेशन को भी आप देख सकते हो, ये भी A16 5G पर पहले लोड हुआ। अगेन ये एक और एप्लीकेशन ट्राई करते हैं Antutu बेंचमार्क का, और ये भी A16 5G पर पहले लोड हुआ। तो आगे बढ़ते हैं इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की ओर, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताता हूँ। A15 और A16 की गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिला, दोनों पर ही मुझे लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिली। जैसा कि जो भी आप गेम प्ले देख रहे हो, ये है A15 के 8GB रैम वाले वेरिएंट पर, और अभी ये गेम मैं मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रन कर रहा हूँ, और मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला। गेम काफ़ी अच्छा रन हो रहा था, किसी तरह का कोई इशू या लैग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं था, कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे, और ग्राफिक्स भी देखने में ठीक ठाक है। सेम यही परफॉर्मेंस मीडियम ग्राफिक्स के लिए मुझे A16 5G पर भी देखने को मिली। अब अगर हाई ग्राफिक्स की बात करें तो अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो, ये है A16 5G पर हाई ग्राफिक्स के लिए, और यहाँ पर जो इशू आपको देखने को मिल रहे हैं सेम इशू आपको A15 5G पर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने दोनों में से किसी भी डिवाइस पर रन नहीं कर सकते स्मूथली, कुछ ना कुछ लैग या फिर इशू आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि मीडियम ग्राफिक्स के कंपैरिजन में अभी ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं। अब दोनों ही डिवाइसेस में हार्डवेयर भी लगभग सेम ही है। जैसे कि GPU की बात करें तो दोनों में ही Mali G57 MC2 GPU देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस के 8GB रैम वाले वेरिएंट यहाँ पर टेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो भी दोनों का सेम है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों ही डिवाइसेस लगभग सेम ही हैं। बैटरी की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। दोनों ही डिवाइसेस 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो फाइनली A15 5G और A16 5G का पूरा वीडियो आपने देखा। प्राइसिंग अभी आप यहाँ से देख सकते हो, और मेरा ओपिनियन यही है कि पुराना और सस्ता होने के बावजूद भी A15 5G अभी बहुत बेहतर है A16 5G से। तो मैं तो बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा A15 5G को छोड़कर A16 5G पर जाने की। बाकी का आप क्या सोचते हो उन दोनों ही डिवाइसेस के बारे में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।